नमस्ते दोस्तों। ज्यादातर लोग बचपन से यही सीखते हुए बड़े होते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। यही रास्ता हमें सही लगता है क्योंकि यही हमने अपने आसपास सबको करते देखा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर यही तरीका सच में अमीरी की गारंटी होता तो इतने पढ़े लिखे और मेहनती लोग भी पैसों की चिंता क्यों करते रहते? असलियत यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें काम करना सिखाती है लेकिन पैसे को समझना नहीं सिखाती, और यही अंतर आगे चलकर जीवन की दिशा तय करता है। कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग कम समय में ही ऐसी स्थिति बना लेते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करने लगता है। फर्क उनकी किस्मत में नहीं, उनकी सोच और समझ में होता है। एक सोच कहती है सुरक्षित नौकरी ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी सोच कहती है ऐसे साधन बनाओ जो तुम्हें बिना लगातार काम किए भी आय दे। यही दो सोच जीवन के दो अलग रास्ते बनाती है और ज्यादातर लोग बिना जाने पहले रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इस सफर की शुरुआत हम एक सीधी लेकिन गहरी समझ से करते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो आप हमेशा उसी चक्र में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सीख जाए कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। और यही समझ वह दरवाजा खोलती है जिसके पार मेहनत कम नहीं होती मगर उसका परिणाम पूरी तरह बदल जाता है। अमीर और गरीब इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी कमाई में नहीं, उनकी सोच में होता है। बाहर से देखने पर दोनों एक जैसे लग सकते हैं, दोनों काम करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन भीतर चल रही मानसिक प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। एक सोच हमेशा सुरक्षा ढूंढती है, जोखिम से बचती है और तय रास्तों पर चलना पसंद करती है। दूसरी सोच मौके ढूंढती है, सीखने को तैयार रहती है और समझती है कि जोखिम से भागने के बजाय उसे समझना जरूरी है। यही सोच धीरे धीरे जीवन की दिशा तय कर देती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। ये सलाह गलत नहीं है लेकिन अधूरी है, क्योंकि अगर लक्ष्य सिर्फ नौकरी बन जाता है तो इंसान अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाता। अमीर सोच ये कहती है कि नौकरी सीखने का जरिया हो सकती है लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल वह स्थिति है जहां आपके पास ऐसे साधन हो जो आपको आय देते रहें, चाहे आप काम करें या नहीं। यह सोच इंसान को अलग तरह से फैसले लेने पर मजबूर करती है। वह सिर्फ वेतन नहीं देखता, वो अवसर देखता है। मान लीजिए एक छात्र है, वह पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए करता है ताकि नौकरी मिल सके। दूसरा छात्र पढ़ाई के साथ कोई कौशल भी सीखता है, जैसे डिजाइन, प्रोग्रामिंग या कोई व्यापारिक समझ। कुछ साल बाद फर्क साफ दिखने लगता है। पहला व्यक्ति अवसर का इंतजार करता है, दूसरा अवसर बनाता है। यही इस सिद्धांत का सार है। जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तब पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। अब धन की समझ का वह सिद्धांत समझते हैं जो सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन असल में ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, और वह है ये पहचानना कि क्या चीज आपको पैसा दे रही है और क्या चीज आपसे पैसा ले रही है। अक्सर लोग महंगी चीज खरीदकर खुद को अमीर महसूस करते हैं। नया फोन, नई गाड़ी, ब्रांडेड सामान, और उन्हें लगता है कि यही संपन्नता का संकेत है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई चीज हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वह दिखने में चाहे जितनी शानदार लगे, वो संपत्ति नहीं, बोझ है। असल अंतर समझने का तरीका बहुत सीधा है। अगर कोई चीज आपके पास पैसा ला रही है, जैसे किराया देने वाली संपत्ति, छोटा निवेश या ऐसा काम जो बिना आपकी मौजूदगी के आय दे, तो वह आपके लिए साधन है। और अगर कोई चीज लगातार खर्च बढ़ा रही है, जैसे किश्तें, रखरखाव या अनावश्यक खर्च, तो वह जिम्मेदारी है। यही वो फर्क है जिसे न समझ पाने के कारण लोग सालों मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी कमाई बढ़ती है लेकिन खर्च उससे तेज बढ़ जाते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति अपनी पहली तनख्वाह से महंगा फोन खरीद लेता है, उसे खुशी मिलती है, लेकिन हर महीने उसकी आय वही रहती है। वहीं अगर वही रकम वह किसी ऐसी जगह लगाए जो धीरे धीरे बढ़े, तो वही पैसा आगे चलकर उसके लिए काम करने लगता है। इसलिए समझदारी का नियम यही है, खरीदने से पहले खुद से पूछो
ये चीज मुझे पैसा देगी या मुझसे लेगी, क्योंकि यही छोटा सा सवाल तय करता है कि आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ेंगे या बस जगह पर घूमते रहेंगे। अब धन के प्रवाह को समझने की बात करते हैं, क्योंकि कमाई का स्रोत ही तय करता है कि आपकी मेहनत आपको कितनी दूर तक ले जाएगी। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही तरीके से कमाते हैं, काम करके। वे समय देते हैं, बदले में पैसा पाते हैं, और ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन सीमित है, क्योंकि इसमें आय सीधे आपके समय से जुड़ी होती है। जैसे ही काम रुकता है, कमाई भी रुक जाती है। यही कारण है कि बहुत मेहनती लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते। वे लगातार काम तो करते हैं, लेकिन उनका पैसा उनके लिए काम नहीं करता। समझदार लोग कमाई के अलग अलग रास्ते बनाते हैं। पहला रास्ता वही है जो सब जानते हैं, काम करके आए। दूसरा रास्ता वह है जहां पैसा निवेश बनकर बढ़ता है। और तीसरा रास्ता सबसे शक्तिशाली है, जहां एक बार मेहनत करने के बाद भी आय चलती रहती है। यही वह स्तर है जहां आर्थिक स्वतंत्रता शुरू होती है, क्योंकि तब आपका समय और आपकी कमाई एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। जब यह समझ आ जाती है, तो इंसान सिर्फ वेतन बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता, वह आय के नए स्रोत बनाने के बारे में सोचता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है और साथ ही थोड़ा पैसा नियमित रूप से ऐसे साधन में लगाता है जो धीरे धीरे बढ़ता रहे। कुछ समय बाद उसे महसूस होता है कि उसकी आय का एक हिस्सा अब उसके काम किए बिना भी आ रहा है। यही वो मोड़ होता है जहां सोच बदलती है। काम सिर्फ जरूरत नहीं रहता, विकल्प बन जाता है। और यही इस सिद्धांत का सार है। अगर आप सिर्फ अपने श्रम पर निर्भर रहेंगे तो आय सीमित रहेगी, लेकिन अगर आप ऐसे साधन बनाना सीख लेते हैं जो आपके लिए कमाए, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक क्षमता की सीमा टूटने लगती है। अब एक ऐसी सच्चाई पर ध्यान देते हैं जिसे समझ लेने के बाद पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है, और वह है आर्थिक शिक्षा का महत्व। ज्यादातर लोग पढ़ाई पूरी करते ही यह मान लेते हैं कि अब सीखना खत्म हो गया, अब बस कमाना है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, पर पैसे को संभालना, बढ़ाना और सुरक्षित रखना, ये सब अलग कौशल है जो अलग सीख मांगते हैं। अगर ये कौशल नहीं सीखे तो ऊंची आय होने के बाद भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर रह सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी की तनख्वाह बहुत अच्छी होती है, फिर भी महीने के अंत तक उसके पास बचत नहीं होती। कारण यह नहीं कि कमाई कम है, कारण यह है कि उसे धन का व्यवहार समझाया ही नहीं गया। आर्थिक शिक्षा हमें यह सिखाती है कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं, कब जोखिम लेना सही है, कब रुकना समझदारी है, और कैसे खर्च को नियंत्रण में रखा जाए। जब यह समझ आ जाती है, तब इंसान पैसे का गुलाम नहीं रहता, पैसा उसका साधन बन जाता है। मान लीजिए दो लोग एक जैसी कमाई करते हैं, एक बिना सोचे खर्च करता है, दूसरा हर महीने थोड़ा समय निकालकर सीखता है कि पैसा कैसे काम करता है। कुछ साल बाद अंतर साफ दिखता है। पहला व्यक्ति मेहनत के बावजूद वही रहता है, जबकि दूसरा धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। यही इस सिद्धांत का सार है। कमाई से ज्यादा जरूरी है समझ, क्योंकि पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे समझता है, और समझ तभी आती है जब सीखना कमाई से पहले नहीं, कमाई के साथ जारी रखा जाए। अब उस मानसिक लड़ाई की बात करते हैं जो हर इंसान के भीतर चलती रहती है, चाहे वह कमाता कितना भी हो, और वह है डर और लालच की खींचतान। पैसा आते ही मन में दो भाव जागते हैं, एक डर की कहीं खो न जाए, और दूसरा लालच की और ज्यादा मिल जाए। यही दो भाव ज्यादातर आर्थिक गलतियों की जड़ होते हैं। डर इंसान को कदम बढ़ाने से रोक देता है, और लालच उसे बिना सोचे कदम बढ़ाने पर मजबूर कर देता है। जब फैसले समझ के बजाय इन भावनाओं से लिए जाते हैं, तो परिणाम अक्सर अस्थिर ही होते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत से लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें नुकसान का डर होता है। वे पैसा सुरक्षित रखने के नाम पर उसे बढ़ने ही नहीं देते। दूसरी ओर कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में बिना समझे जोखिम उठा लेते हैं और नुकसान उठा बैठते हैं। दोनों स्थितियों में समस्या एक ही है, भावनाएं निर्णय चला रही हैं, समझ नहीं। आर्थिक समझ यही सिखाती है कि डर और लालच दोनों को पहचानो, लेकिन किसी को भी अपने फैसलों का मालिक मत बनने दो। मान लीजिए किसी को एक अवसर दिखता है,
अगर वह सिर्फ डर के कारण पीछे हट जाता है तो वह संभावित लाभ खो देता है, और अगर वह सिर्फ लालच में आकर बिना सोचे आगे बढ़ता है तो वह नुकसान का खतरा बढ़ा देता है। इसलिए संतुलन ही असली कुंजी है। इतना साहस कि सही अवसर पकड़ा जा सके और इतनी समझ कि गलत जोखिम से बचा जा सके। यही इस सिद्धांत का सार है। जब मन संतुलित रहता है तभी पैसा स्थिर रहता है, और जब पैसा स्थिर रहता है तभी आर्थिक यात्रा सच में आगे बढ़ती है। अब हम उस आदत पर आते हैं जो साधारण कमाई को भी धीरे धीरे मजबूत आधार में बदल देती है, और वह है खुद को पहले भुगतान करना। सुनने में यह विचार उल्टा लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे बचत मान लेते हैं। लेकिन यही तरीका उन्हें हमेशा उसी चक्र में रखता है। कमाओ, खर्च करो, फिर अगली तनख्वाह का इंतजार करो। समझदार लोग इस क्रम को उलट देते हैं। वे कमाई मिलते ही सबसे पहले एक हिस्सा अलग रख देते हैं और उसी को अपनी प्राथमिकता मानते हैं। बाकी खर्च उसके बाद तय करते हैं। इस आदत का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। जब आप खुद को पहले भुगतान करते हैं तो आप अपने भविष्य को महत्व दे रहे होते हैं, न कि सिर्फ वर्तमान इच्छाओं को। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, क्योंकि मन तुरंत सुख देने वाली चीजों की ओर भागता है। लेकिन जैसे जैसे ये आदत बनती है, आपका मन खुद खर्च को नियंत्रित करने लगता है। आप हर खरीद से पहले सोचते हैं, हर खर्च को तौलते हैं, और यही सोच आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने तय कर लिया कि हर महीने उसकी कमाई का एक निश्चित हिस्सा पहले अलग जाएगा, चाहे रकम छोटी ही क्यों न हो। कुछ समय बाद वही छोटी राशि एक मजबूत सहारे में बदल जाती है। यही इस नियम की असली ताकत है। यह आपको अचानक अमीर नहीं बनाता, लेकिन धीरे धीरे आपको उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां पैसा आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता का आधार बन जाता है। क्योंकि अंत में संपन्नता बड़ी कमाई से नहीं, सही आदत से बनती है, और सही आदत वही है जो आपको खुद को प्राथमिकता देना सिखा दे। अब जब हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है। धन का खेल बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। सोच बदलती है तो नजरिया बदलता है, नजरिया बदलता है तो फैसले बदलते हैं, और फैसले बदलते हैं तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। यही वो क्रम है जो साधारण कमाई वाले इंसान को भी धीरे धीरे मजबूत आर्थिक स्थिति तक पहुंचा सकता है। क्योंकि असली अंतर कमाई की मात्रा नहीं, कमाई को संभालने की समझ बनाती है। याद रखने वाली बात यह है कि पैसा सिर्फ साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर साधन को सही तरह इस्तेमाल करना आ गया तो वही साधन आपको समय, स्वतंत्रता और सुरक्षा दे सकता है। लेकिन अगर समझ ना हो तो वही पैसा तनाव, कर्ज और चिंता का कारण भी बन सकता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, असली सवाल यह है कि आप जो कमाते हैं उसके साथ करते क्या है। तो अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, या मैं सीख रहा हूं कि पैसा मेरे लिए कैसे काम करे? क्योंकि जिस दिन ये सोच बदल जाती है उसी दिन आर्थिक यात्रा की दिशा बदल जाती है। और जब दिशा सही हो जाती है तब दूरी मायने नहीं रखती, क्योंकि हर कदम आपको उसी मंजिल के करीब ले जा रहा होता है जहां मेहनत बोझ नहीं रहती, बल्कि स्वतंत्रता का रास्ता बन जाती है।